इस वक्त हम मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत यहाँ पे पहुंची है जलसे की इजाज़त के लिए। इस वक्त अदालत पहुंच चुके हैं। जलसा थोड़ी देर तक अनाउंस कर दिया जाएगा, बड़ा फैसला आने वाला है। ये खसूसी मनाज़र हैं इस्लामाबाद के, जहाँ पे इस वक्त देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन यहाँ पे बड़ी तादाद में आपको गाड़ियों में नज़र आ रहे होंगे, यहाँ से पहुँचे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक इसके खिलाफ जो है कंटेम्प्ट फाइल की है। कल जिन्होंने जलसा कैंसिल किया था, कमिश्नर इस्लामाबाद के खिलाफ, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के खिलाफ, DIG इस्लामाबाद के खिलाफ, IG इस्लामाबाद और SHO तरनोल और SHO टीपू सुल्तान जो कि रमना थाने के, उनके खिलाफ तौहीन अदालत जो की कार्रवाई वो फाइल कर दी गई है। बड़ी अहम खबर ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो उनका जलसा जो कैंसिल किया गया था, उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी यहाँ पे जो है सीनियर पार्लियामेंटेरियन यहाँ पहुँचे। बैरिस्टर गौहर, शुएब शहीन, इसके साथ साथ शहरयार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, फिरदौस शमीम नकवी, उमैर नियाजी, दीगर तमाम वकीला इस वक्त यहाँ पहुँचे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और यहाँ पे जो मुतल्लिका अहकाम इंतज़ामिया इस्लामाबाद है उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई कर दी गई है। तो ये खसूसी मनाज़र हैं नाज़रीन, ये वही अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसके जज बाबर स्टार ने कहा था कि आप जगह देखें, जलसे की करें, मैं जानूं, इंतज़ामिया जाने और IG जाने। तो आज एक मरतबा फिर अदालत के सामने जो है दोबारा पेश होना पड़ा, जो कि उनका NOC वो कैंसिल हुआ। रात भर गो मगो की सूरत हाल रही, लेकिन सुबह सवेरे जहाँ पे हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ पे इस वक्त इस्लामाबाद की पोजीशन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी सीनियर क़यादत यहाँ पे पहुँची है और पहुँचने के बाद यहाँ पे तौहीन अदालत की कंडेम फाइल कर दी गई है, जिसमें इंतज़ामिया को जो है उनके खिलाफ किया गया है। कमिश्नर इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, IG इस्लामाबाद, DIG इस्लामाबाद, SHO तरनोल और SHO रमना को जो है इसमें पार्टी बनाया गया और उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दरखास्त दायर कर दी गई। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त गो मगो की सूरत हाल है। थोड़ा ही टाइम मांग लिया गया है कि इस जलसे के हवाले से एक वाज़ेह तौर पर पैगाम आ सकता है। तो ताहाल सूरत हाल ये है कि यहाँ पे जो तौहीन अदालत की कार्रवाई वो फाइल हो चुकी है। इसके साथ यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी यहाँ से जा चुकी है, कंडेम फाइल हो चुकी है। इंतज़ार किया जा रहा है, जैसे ही कोई बड़ा ऐलान होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका बड़ा ऐलान भी करेगी। होपफुल यही समझा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सूरत में जलसा करेगी। रात गए पुलिस ने बड़ी गिरफ्तारियाँ भी की हैं, जलसागाह को सामान भी उठाया गया और सारी सूरत हाल है। अलबत्ता ये एक अलग चीज़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ पर लीगल टीम पहुंची और अदालत के दरवाजे खटखटाए हैं, लेकिन यहाँ पे आज छुट्टी की वजह से एक टेक्निकल इशू है, छुट्टी की वजह से जो है वो अदालत में चीफ जस्टिस मौजूद नहीं थे। मोहसिन अख्तर कियानी यहाँ पे मौजूद थे, उनको दरखास्त दी गई तो उनको कहा, क्योंकि जो सीनियर जज होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो चीफ जस्टिस की अथॉरिटी रखता है, तो उनके मुताबिक मेरे पास एक दिन की जो है वो अथॉरिटी नहीं होती। तो अब चीफ जस्टिस आमिर फरूक के स्टाफ के साथ राब्ता किया जा रहा है। राब्ते में बताया जा रहा है कि हमें ये इशू सामने आया, मतलब कि जलसा नहीं होने दिया, NOC कैंसिल हो गया। तो इसके मुताबिक अभी ताहाल जो है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनसे राब्ता किया जा रहा है। जैसे ही बड़ी खबर आती है आपके साथ लाजमी शेयर। होपफुल यही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हमारे पास पहले ऑर्डर मौजूद है, कैंसलेशन नहीं हो सकती, अदालती अहकामात हैं, इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कंडेम फाइल कर दी गई है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जो हम बराह रास्त दिखा रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए एक अच्छी खबर ये है कि होपफुल यहाँ पे जब हमारी गुफ्तगू है बैरिस्टर गौहर से हुई है, शहरयार अफरीदी से, असद कैसर से और दीगर कायदीन से हमारी जब गुफ्तगू हुई तो उनके मुताबिक हम होपफुल हैं, हम हर सूरत में जलसा करेंगे। आधे घंटे का वक्त मांगा गया है, आप देखते हैं आधे घंटे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या बड़ा जलसा करने का ऐलान करती है या इसको कैंसलेशन के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। बहरहाल तौहीन अदालत की कार्रवाई बहुत बड़ी मुझे लग रही है, जिस तरह की बहुत बड़ी टेक्निकल तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें इंतज़ामिया इस्लामाबाद, DIG, IG, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, SHOs, ये तमाम तर इंतज़ामिया जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा नाकाम करवाने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। लेकिन कल जब हमने एक दरख्वास्त देखी, जो कि मकामी लोगों को एक कमिश्नर की दरख्वास्त दी गई कि मुहर्रम उल हराम है और यहाँ पे हमारे कारोबार हैं, इस तरह की कोई दरख्वास्त दी गई थी, उसके ऊपर जब वो हमने दरख्वास्त देखी तो मुस्लिम लीग नून के एक MNA अंजम वकील, उनके बड़े करीबी तरीन जो गार्ड्स हैं, सिक्योरिटी का स्टाफ है, खाने पकाने वाला स्टाफ है, वो वर्चीज हैं,
ان کے جو ہے نام لکھے ہوئے تھے. مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جنہوں نے درخواست دی تھی وہ قریب ترین ہی نہیں ہے اس ایریے کی جہاں پہ جلسہ ہو رہا ہے. تو یہ صورتحال ہے. حکومت اور کل بخلاہٹ کا شکار ہو گئی تھی. کل ہی شام کو جلسہ ہو رہا تھا, جلسہ کی جگہ بھر گئی تھی, کارکنان کی بڑی تعداد آ گئی تھی, سٹیج بن رہا تھا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے جلسہ کرنے سے پہلے جلسہ بھر دیا ہے تو اس وقت جو ہے انتظامیہ جو حرکت میں آئی, حکومت حرکت میں آئی اور یہ جلسہ کینسل کرانے کے لیے ایک ٹیکنیکل جو ہے وہ ایک کارڈ پلے کیا گیا. اب دیکھنا ہے کہ عدالت جو ہے جو عمران خان کی حکومت کو تو رات کو 12 بجے کھول کر جو ہے وہ اس کو ختم کر دیتی ہے یا رات کو 12 بجے تک کھلی رہتی ہے اور عمران خان کے جو ہے خلاف فیصلے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اب یہی عدالت ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر لگاتی ہے. یہ رات نہیں ہے, بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرے کی آنکھ سے, یہ دن ہے. تو اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا اب بنتا ہے اس جلسے کے حوالے سے. تو آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے, آدھے گھنٹے کے بعد نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.